पिताश्री, पिताश्री, हमारी बकरियां किसी ने चुरा ली है। हमारी बकरियां? क्या? हमारी बकरियां? अरे है भगवान, हमारी बकरियां चुरा ली। अरे ये क्या हो गया? हमारी बकरियां किसने चुराई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान? किसने मेरी बकरियां चुरा ली भगवान? किसने? राकेश और रमेश, हमें तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है। सुनो राकेश, तुम ऐसा करना कि खेत में फसल बोते वक्त खेत के किनारे से एक हाथ दूर फसल बोना। और हाँ रमेश, तुम भी उसी किनारे के एक हाथ दूर से फसल बोना, ताकि जब तुम्हारी फसल बड़ी हो जाए तो वो एक एक हाथ जगह खाली रहेगी और फिर वहां से तुम्हारे बैल, गाय और बैलगाड़ी सब ले जा सकते हो। वो तुम दोनों के खेत के बीच का रास्ता होगा और ऐसे में तुम दोनों को एक दूसरे के खेत में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे? वाह 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 महाराज, ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है। इससे हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। आप धन्य हैं महाराज, आपका शुक्रिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसी तरह महाराज रामचंद्र सभी की समस्या का समाधान निकालते हैं। वो सभी की मदद करते हैं। रामचंद्र एक सच्चा, समझदार और प्रजा के हित में कार्य करने वाला राजा है। रामचंद्र के राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। लोग खुद को भाग्यवान समझते हैं कि उन्हें रामचंद्र जैसा राजा मिला। महाराज, आज फिर से हमारी तिजोरी से 4 स्वर्ण मुद्राएं गायब हैं। क्या? मंत्री जी, ऐसा कैसे हो रहा है? अरे हमारे राजमहल में तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता और पहरेदार को चकमा देकर बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ सकता। फिर ये छोटी छोटी चोरियां ये हो कैसे रही हैं? महाराज, मुझे तो इन गरीब गांव वालों पर ही शक है जो आपसे न्याय मांगने आते हैं। अब देखिए महाराज, जो लोग दूर से आते हैं वो कुछ दिन हमारे राजमहल में ही रुकते हैं। अब इन गरीबों ने कहाँ स्वर्ण मुद्राएं देखी हैं। जैसे ही देखी इन्होंने तो इनका मन ललचा गया, इसीलिए चुरा लेते होंगे 2-4 स्वर्ण मुद्राएं। नहीं 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 मंत्री जी, ये गरीब लोग चोरी नहीं कर सकते। अरे वो मेहनती होते हैं और मेहनत का ही खाते हैं। चोरी तो लालची और धन के लोभी लोग ही करते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप राजमहल का पहरा तगड़ा करवा दीजिए और तिजोरी के पास भी सैनिक बढ़वा दीजिए। ठीक है, चलिए अब मुझे मेरे पुत्र से कुछ बातचीत करने जाना है। फिर महाराज उनके पुत्र रोहित के पास जाते हैं। प्रणाम पिताश्री, आइए। कैसे हो मेरे पुत्र? मैं अच्छा हूं पिताजी, अभी मैं शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं। आप बताइए कैसे आना हुआ? अच्छा पुत्र, तुम अभी बड़े हो रहे हो और कुछ ही दिनों में तुम्हें इस राज्य का राजा भी बनना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रामगढ़ की राजकुमारी और 2-3 राजकुमारियां मैंने देखी हैं तुम्हारे लिए, उनका रिश्ता आया है, तो अब समय आ गया है कि शादी की जाए। पिताश्री, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अभी इस सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना है। लेकिन पुत्र। नहीं पिताश्री, नहीं मतलब नहीं। अब मैं शिकार पर जा रहा हूं। पता नहीं इसे शादी क्यों नहीं करनी है। इसे किसी लड़की से लगाव ही नहीं है। अरे इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां राजकुमारियों से मैं रिश्ता करवाना चाहता हूं, पर यह तो है कि मानता ही नहीं है। हाँ, अरे लगता है आज
शिकार नहीं मिलने वाला है। इतनी देर से मैं चलता ही जा रहा हूं, पर मुझे अब तक कुछ भी नहीं मिला। चलो यहीं पर पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूं। रोहित पेड़ के पास बैठता है और उसे नींद लग जाती है। कुछ देर बाद मोहिनी अपनी बकरियां लेकर बकरियों को पानी पिलाने नदी पर आती है। बकरियों की आवाज से रोहित की नींद खुलती है। अरे ये लड़की कौन है? वाह 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 वाह, इसे देखकर तो लग रहा है मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर आ गई हो। पर यह लड़की है कौन? मुझे इसका पता लगाना होगा। मोहिनी बकरियां लेकर वापस जाने लगती है तो रोहित भी उनके पीछे चल देता है। अच्छा, तो ये इस किसान की पुत्री है। पर इसकी सुंदरता के आगे तो बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी कुछ नहीं है। मैं तो इसे देखकर ही इस पर मोहित हो गया हूं। हाँ, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ। अरे लेकिन ये है तो किसान की पुत्री और पिताजी तो राजकुमारी चाहते हैं। अब क्या करूं? ऐसा सोचकर उलझे हुए मन के साथ रोहित राजमहल की ओर निकल जाता है। मोहिनी एक किसान की पुत्री थी, पर वो खुद का अच्छे से ध्यान रखती थी। वो बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसे देखते ही कोई भी उस पर मोहित हो जाता था। अब रोहित रोज मोहिनी को देखने के लिए नदी के पास आता था। मोहिनी बकरियां चराने आती थी और रोहित छुपकर मोहिनी को देखता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। पिताश्री, हमारी बकरियां किसी ने चुरा ली है। हमारी बकरियां? क्या? हमारी बकरियां? अरे है भगवान, हमारी बकरियां चुरा ली। अरे ये क्या हो गया? हमारी बकरियां किसने चुराई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान? किसने मेरी बकरियां चुरा ली भगवान? किसने? पिताश्री, हमें महाराज रामचंद्र के पास जाना चाहिए। शायद वो हमारी चोर पकड़ने में मदद कर सकते हैं। हाँ पुत्री, महाराज तो हर बार गरीबों की मदद करते हैं। वो जरूर हमको न्याय देंगे। चलो महाराज के दरबार में चलते हैं। मोहिनी और उसके पिता राजमहल पहुंचे। उस दिन रोहित भी राज्यसभा में ही था। रोहित मोहिनी को देखकर हैरान हो गया। वो इतना खुश हो गया मानो उसे स्वर्ग मिल गया हो। तभी मोहिनी की नजर रोहित पर पड़ी। मोहिनी ने रोहित की आंखों में प्यार और सच्चाई देख ली। मोहिनी और रोहित कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अच्छा, तो रामू आपकी बकरियां चोरी हो गई हैं। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 2 दिनों में जिसने भी तुम्हारी बकरी चुराई है, मैं उसे पकड़ लूंगा और तुम्हारी बकरियां तुम्हें वापस दिला दूंगा। तब तक तुम राजमहल में ही रुको, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सैनिकों, इनके रहने की व्यवस्था कीजिए और बकरी चोर का पता लगाया जाए। सैनिक रामू और मोहिनी को उनके कक्ष में ले जाते हैं। कुछ देर बाद रोहित मोहिनी से मिलने जाता है। सुनो युवती, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणाम राजकुमार जी, मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी, मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। क्या? मैं तो कोई राजकुमारी नहीं हूँ, फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? दरअसल मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था, तभी तुम्हें पहली बार बकरियां चराते हुए देखा था। तब से मैं तुम्हें देखने नदी के किनारे रोज आता हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मुझे लगता है कि हम दोनों का आज का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है।
तुम्हें मैंने नहीं, मेरे दिल ने स्वीकार किया है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। राजकुमार जी, तुम मुझे रोज देखने आते हो, तो फिर आज तक मुझसे बात क्यों नहीं की? हाँ, हर बार यही सोचता हूं कि मैं राजकुमार क्यों हूं। यदि राजकुमार नहीं होता तो कब का तुम्हारे साथ शादी कर लिया होता। पिताश्री तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें तो एक राजकुमारी चाहिए। इसीलिए मैं इस प्रेम को एक तरफा ही रखना चाहता था, पर आज मुझसे रहा नहीं गया। राजकुमार जी, सच कहूं तो तुम्हें जब मैंने पहली बार राजसभा में देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा। कई दिनों से बिछड़ा हुआ मेरा जीवन साथी मुझे मिल गया। तुम्हें देखते ही मेरा मन शांत हो गया और मैं सिर्फ तुम्हें देखते ही रह गई। फिर मुझे याद आया कि तुम तो राजकुमार हो और मैं किसान की बेटी, इसीलिए मैंने खुद को संभाला। फिर मोहिनी और रोहित ने कुछ और वक्त साथ में बिताए। तो रामू, हमने उस चोर को पकड़ लिया है और उन्हें सजा भी दे दी है। तुम्हारी बकरियां तुम्हारे घर पहुंचा दी गई हैं। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मोहिनी और रामू निकल जाते हैं, पर मोहिनी का दिल तो रोहित में अटक गया था, रोहित का मोहिनी में। महाराज महाराज महाराज, ये गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अरे आज तो 800 स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई हैं। क्या? अरे अब तक तो 2, 4, 10 स्वर्ण मुद्राएं चोरी होती थी, पर आज अचानक 800 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे कौन हो सकता है वो चोर? बाहर का तो कोई आता नहीं और हमारे राजमहल में कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। फिर ये चोरी कैसे हो रही है? महाराज, मुझे तो उस बकरी वाले रामू और उसकी लड़की पर शक है, क्योंकि वही तो बाहर के लोग राजमहल में रुके हुए थे ना, और तभी तो चोरी हुई है। वही है महाराज, वही है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है, क्योंकि बाहर का तो कोई आया नहीं। ठीक है, अगली बार से बाहर का कोई भी व्यक्ति राजमहल में आए तो उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। उधर रोहित मोहिनी से मिलने नदी के पास गया था। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो हम दोनों भाग जाते हैं। नहीं रोहित, यदि हम भाग गए तो तुम्हारे पिताश्री बहुत दुखी होंगे और हो सकता है वो मेरे पिताश्री को सजा भी देंगे। यदि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो भगवान हमें मिलने के लिए कुछ न कुछ चमत्कार जरूर करेंगे। अब तुम निश्चिंत होकर राजमहल जाओ। रोहित राजमहल की ओर निकल जाता है। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो पुत्र, क्या बात है? पिताश्री, मैं मोहिनी से प्रेम करने लगा हूं। मैंने उसे पहली बार जंगल में नदी के पास देखा था, पर वो किसान की बेटी है, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा पिताश्री। पर जब वो राजमहल में 2 दिन के लिए रुकी तो हम और भी ज्यादा करीब आ गए, और अब मैं मोहिनी के बिना नहीं रह सकता। मैं मोहिनी के साथ शादी करना चाहता हूं। नहीं रोहित, उसके पिता और वो लड़की मोहिनी दोनों के दोनों चोर हैं। उन्होंने 800 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी की है और उनके साथ हमारा रिश्ता तो कभी भी नहीं हो सकता है। अरे तुम्हारे लिए बड़े बड़े राज्यों से राजकुमारियों के रिश्ते आए हैं और तुम उस किसान की बेटी के पीछे पागल हो। तुम उन राजकुमारियों में से किसी एक को चुन लो, मैं अभी तुम्हारी शादी करा दूंगा। नहीं पिताश्री, अगर ऐसा है तो मोहिनी को छोड़कर मुझे आप स्वर्ग भी देंगे तो मुझे स्वीकार नहीं है। मैं शादी करूंगा तो मोहिनी से ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुम मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। यह शादी नहीं हो सकती।
इतना कहकर महाराज वहां से चले गए। अब रोहित बहुत उदास रहने लगा। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। ठीक है पुत्र, यदि तुम मोहिनी के साथ खुश हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सैनिकों जाओ, मोहिनी को और उसके पिताश्री को आदर सत्कार के साथ में राजमहल लेकर आओ। जाओ। फिर महाराज मोहिनी और रोहित की शादी करा देते हैं। महाराज, महाराज अब तो और गजब हो गया। अरे इस बार तो 4000 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी हो गई है। क्या ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है मंत्री जी? अब तो बाहर का भी कोई नहीं आया, फिर ये चोरी कैसे हो गई? महाराज बाहर का तो कोई नहीं आया, लेकिन आपने तो चोरों के साथ ही रिश्ता बना लिया है, तो बाहर वाले की क्या जरूरत? मंत्री जी कहीं तुम मोहिनी की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ बिल्कुल महाराज। अरे मोहिनी के सिवा और कौन चोरी कर सकता है? कोई और कर ही नहीं सकता। सैनिकों, रोहित और मोहिनी को राज्यसभा में इसी वक्त बुलाया जाए। जाओ। बस पिताश्री, हमें इस तरह अचानक राज्यसभा में क्यों बुलाया गया और इस तरह सैनिकों के साथ में? क्या है ये? रोहित, कल 4000 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी हुई है। क्या मोहिनी कल रात तुम्हारे साथ ही थी? हाँ पिताश्री, मोहिनी तो कल पूरी रात भर के लिए मेरे साथ थी। आप मोहिनी पर शक मत कीजिए पिताजी। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। रोहित ये सब क्या है? महाराज मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? हाँ मोहिनी क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से हमारे राजमहल में चोरी हो रही है। पहले 2, 4 या 5 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी होती थी। जिस दिन तुम यहां पर आई थी उस दिन 800 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी हुई। इसीलिए मंत्री जी को लगा कि चोरी तुमने और तुम्हारे पिताजी ने की है। बस तब से वो तुम्हें चोर मानते हैं। और जब कल हमारी शादी हुई और उसी रात 4000 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी हो गई, इसीलिए उन्हें तुम पर शक हुआ और ऐसा मुझसे सवाल पूछा गया। पर मुझे पता है कि तुम चोर नहीं हो सकती। ये मंत्री जी, कुछ काम वाम रहता नहीं इनके पास, फालतू में अपने ही लोगों पे शक करते हैं। मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं मोहिनी, तुम कभी चोरी नहीं कर सकती, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। अब मैं निश्चिंत नहीं रहूंगी। चोर कोई और नहीं, राजमहल का ही है। कोई तो है मेरे पिताश्री और मुझ पर आरोप लगाया है। मैं असली चोर को पकड़ कर रहूंगी। चल मेरे साथ, मेरे पास एक योजना है। ये चाबी लो, ये हमारे तिजोरी की चाबी है। इसे तुम राजमहल में कहीं भी फेंक दो और राज्यसभा में जाकर बोलो हमारे तिजोरी की चाबी घूम गई है। तिजोरी में हीरे मोती के आभूषण और जेवर रखे हैं, इसलिए चाबी को जल्दी से खोला जाए। फिर सब लोग चाबी को खोजने लगेंगे। यदि चाबी किसी सच्चे इंसान को मिल गई तो हमें ये चाबी वापस देगा, पर यदि वो चाबी उस चोर को मिली तो वो चाबी वापस नहीं देगा और आप में चुपचाप तिजोरी में घुसेगा। तुम और मैं राजमहल में पहले से ही तिजोरी में रहेंगे और जब वो चोरी करने के लिए तिजोरी में आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मोहिनी और रोहित चाबी राजमहल में फेंक देते हैं और राज्यसभा में जाकर चाबी गुम हो जाने की घोषणा कर देता है। तुरंत ही सभी लोग चाबी खोजने लग जाते हैं। देखते ही देखते मंत्री जी को वो चाबी मिल गई। अरे वाह 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 वाह,
ये चाबी तो मुझे मिल गई। अब तो मैं मोतियों की भी चोरी कर लूंगा। अब तक मैंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं तो इकट्ठा कर ही ली हैं। ये चोरी करने के बाद तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। चोर कोई और नहीं, मंत्री ही था। चाबी मिलने के बाद मंत्री जी ने चाबी छुपा ली। रात होते ही तिजोरी में घुस गए और इधर उधर जेवर खोजने लगे। तभी तिजोरी से मोहिनी और रोहित बाहर आ गए। मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? ये तिजोरी तो बंद थी, फिर तुम्हारे पास ये चाबी कैसे आई? क्यों? महाराज, चाबी चोरी? वाह वाह मंत्री जी, हम सब समझ गए। तो असली चोर तुम ही हो और मेरे प्यारे गांव वालों पर चोरी का इल्जाम लगाते आए थे अब तक। अब मुझे समझ में आया कि किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सैनिकों, इस मंत्री को पकड़कर फांसी पर लटका दो। पुत्री मोहिनी, वाह, बहुत खूब, तुम तो बहुत चतुर हो। मैंने इस मंत्री के कारण तुम पर फालतू में ही शक किया, मुझे क्षमा करना। आज से मैं तुम्हें इस राज्य की महारानी घोषित करता हूं और रोहित, तुम्हें महाराजा बनाता हूं।